हे गाइस नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमें पहले से पता चल जाए कि प्राइस इम्पल्स की तरह चल रहा है या करेक्शन की तरह चल रहा है? प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 की तरह चल रहा है या एबीसी की तरह चल रहा है? तो मेरा मानना है हाँ, ये पता चल जाता है और आपको पता चल जाएगा कि ये जो मूव चल रहा है, ये करेक्शन मूव करेक्टिव मूव चल रहा है, करेक्टिव राइट चल रहा है या ये जो मूव चल रहा है वो इम्पल्स की तरह चल रहा है। आइए चलते हैं लाइव मार्केट पर, इसको हम लोग देखेंगे और इस पर अप्लाई भी करेंगे, ठीक है? तो मैं जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्ज़ाम्पल में आप लोग देखना और इसको अपने चार्ट पर भी अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये डीएलएफ का चार्ट लिया है। डीएलएफ अभी न्यूज़ में है, ठीक है? तो यहाँ से पूरा चार्ट लिया गया है, मतलब अब तक का जितना डेटा था, पूरा कुछ अगर आपको जब कुछ समझ में नहीं आया है ना, कि काउंटिंग समझ में नहीं आया, तो आप चार्ट का पूरा डेटा लिया करो। मुझे बताना था, मुझे इसको अप्लाई करके दिखाना था, इसलिए चार्ट को पूरा लिया गया है। आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये इम्पोर्टेंट हाई है और ये इम्पोर्टेंट लो है। इम्पोर्टेंट हाई से इम्पोर्टेंट लो प्राइस को आने में जिगजैग का पैटर्न बनाना पड़ा। ये आपका जिगजैग है, ये आपका ये पूरा जो एबीसी का फॉर्मेशन देख रहे हो, एबीसी का ये फॉर्मेशन देख रहे हो, ये जिगजैग है। इस जिगजैग में 2 मूव, जैसे किसी भी करेक्शन में ध्यान रखना, एबीसी का करेक्शन होता है, तो मैं सबको बताता हूँ, अपने स्टूडेंट को भी ये चीज़ बताता हूँ मैं कि अगर ये 3 मूव हैं, तो इन 3 मूव में 2 मूव्स, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो ए सी हो, चाहे वो बी ए हो, कोई भी 2 मूव हो, वो स्पीड में ही रहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ए स्पीड में है, बी भी स्पीड में है, तो सी क्या होगा? स्लो हो जाएगा। भले ही चाहे आप इसको ट्रायंगल में देखें, भले ही आप इसको ज़िगज़ैग में देखें, चाहे आप उसको फ्लैट में देखें, किसी भी करेक्शन में अगर आप देखते हो, तो ये तीनों में अप्लाई होता है। 2 मूव्स हमेशा आपको स्पीड में ही मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस हाई को और इस लो को मैंने रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया। यहाँ से यहाँ पे रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया। तो अभी प्राइस क्या देख रहे हो? प्राइस अभी 38.2% पर है। इम्पोर्टेंट हाई से इम्पोर्टेंट लो पर जब आप रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हो, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर प्राइस 38.2% 50% तक मूव कर चुका है, तब तक वो करेक्शन में ही रहेगा। अगर वो प्राइस 61.8% क्रॉस कर गया, तब वो इम्पल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। हमेशा ध्यान रखना। अगर हमें पहले काउंट करना है, तो अगर प्राइस इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो के बीच में 61.8% को क्रॉस नहीं करता है, तो वो क्या है? वो आपका करेक्शन है। वो इम्पल्स में काउंट नहीं होगा। आप उसको 1, 2, 3, 4, 5 नहीं रखोगे। ये ध्यान रखना। ये है, अब देखोगे तो बी से जो सी का मूव आया, ये ए 1, 2, 3, 4, 5 और हाँ, वेव सी में हमेशा आपको एंडिंग डायगोनल ही बनेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं लीडिंग को लेकर, एंडिंग को लेकर, तो सी पर हमेशा एंडिंग डायगोनल ही बनेगा। आप देखोगे तो एंडिंग डायगोनल ही बना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 रखा गया है। ठीक है? सी फिनिश हो गया। अब यहाँ से जो प्राइस का जो मूव गया है, ये भी आपका, अब यहाँ पे देखो, ये आपका एंडिंग डायगोनल हो गया सी पर, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या है? आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये मूव बना है, इसको बोलेंगे लीडिंग डायगोनल। क्यों ऐसा इसको लीडिंग डायगोनल बोला जाएगा? क्योंकि ये ए वेव है और यहाँ पर केवल और केवल लीडिंग डायगोनल ही बनेंगे। इसको मैं लिख दे रहा हूँ लीडिंग, ठीक है? ये आपका लीडिंग हो गया, राइट? अब ये लीडिंग बन गया, इसका प्राइस का फॉल आया, तो ये बी बना। आप देखोगे तो ए, बी, सी बन के ये प्राइस का फॉल आया। अब बहुत बढ़िया फॉल आया है। ठीक है? तो अब जब देखोगे तो यहाँ से जब आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो यहाँ से इस मूव को देखोगे तो ये प्राइस कहाँ है? मोर देन आपका नियर अबाउट 81.2% के आस-पास होगा। तो मैं इसको 81.2% भी अप्लाई कर देता हूँ। देखो इधर। तो आप देखोगे तो परफेक्ट ये 81.2% है। तो मतलब ये आपका, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये आप इसको ए को आप ट्रिपल करेक्शन भी कंसीडर कर सकते हो। कैसे? आप इसको डब्ल्यू, इसको एक्स, इसको वाई, अगेन एक्स, इसको जेड कंसीडर, उसके बाद बी का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे मैंने आईएक्स में बताया था। ठीक है? तो मैंने इसको राउंड में इसको ए रखा है, इसको बी रखा है और प्राइस अभी जो चल रहा है वो आपका 38.2% है, इसीलिए मैंने इसको ए, बी और सी ही कंसीडर किया है। तो अभी यहाँ से बी से जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है आपका सी की तरफ। सी की तरफ चल रहा है ना 38.2%। अब अगर 38.2% को क्रॉस करता है तो 50%, अगर आप 50% को क्रॉस करता है तो 61.8%, और जैसे ही वो 61.8% को क्रॉस करेगा तो ये
पूरा चांस रहेगा कि जब भी ये 61.8% को रिट्रेस करके और जब भी इसको रिट्रेस करके नीचे के साइड आना शुरू करेगा, तो हर डिप आपको क्या कराएगा, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और जैसे ही अगर इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे, तो आने वाले टाइम पर ये आपका क्या करेगा कि आने वाले टाइम पर अपना ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करेगा। बट ये कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि जब ये प्राइस 61.8% क्रॉस करेगा तो, राइट? तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो अब इस सिचुएशन में क्या करना होगा? अगर हम इस सिचुएशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो तो यहाँ पर अगर हम एबीसी देखते हैं तो कहीं न कहीं ये मतलब अभी डायगोनल जैसा नेचर दिखा रहा है ना? देखो एबीसी है, डायगोनल जैसा नेचर दिखा रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत बढ़िया ये डायगोनल जैसा नेचर दिखा रहा है। तो ये हो सकता है कि ये भी 50% तक जाकर एक इंडियन डायगोनल का फॉर्मेशन बनाए। इंडियन डायगोनल का ये फॉर्मेशन बनाएगा। क्या करना होगा? तो अगर आपको मतलब यहाँ से प्राइस 38.2% को ब्रेक करता है, तो आप 50% तक के लिए बैठ सकते हो और यहाँ से एक सेलिंग का हम लोग आने वाले टाइम पे एक सेलिंग भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक सी बनेगा यहाँ पर यहाँ पे एक सी का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग बना रहेगा तो आप यहाँ पर जाकर लॉन्ग आप आराम से बुक कर लेना। बुक करने के बाद अगर प्राइस का ही आप देखोगे तो ये आपका एबीसी बनेगा और यहाँ से प्राइस का फॉल आएगा। तो अगर यहाँ से प्राइस का फॉल आता है तो फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्लैट करेक्शन में कन्वर्ट होगा और यही मूव जाके क्या बनेगा, ये डिग्री ए बनाएगा। अब जो फॉल आएगा वो बनाएगा आपका डिग्री बी बनाएगा। मतलब यहाँ से ये प्राइस का मूव करेगा तो डिग्री ए और यहाँ पर प्राइस का फॉल आता है तो डिग्री बी और उसके बाद प्राइस का नया हाई तो डिग्री सी। तो करेक्शन से प्राइस स्टार्ट हुआ और हो सकता है कि करेक्शन में ही जाकर ये फिनिश हो। क्लियर? और ये आपको मैं तब बता रहा हूँ अगर ये 50% से रिवर्स हो रहा है होगा तब। अगर क्या पता अगर यहीं से प्राइस 61.8% पर ही चला जाए तो फिर तो हर डिप क्या बनेगा, बाय इन डिप्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्राइस 38.50% 61.8% से नीचे भी है तो भी ये करेक्शन में ही काउंट होगा। तो अब समझ में आ गया कि हमेशा प्राइस को किस तरह से काउंट करना है। जब भी आपको इस तरह से कंफ्यूजन दिखाई दे, आप इंपॉर्टेंट हाई पकड़ो और इंपॉर्टेंट लो पकड़ो, रिट्रेसमेंट डाल दो, देखो कि वहाँ प्राइस 61% है या नहीं है। नहीं है तो उसको ए बीच डालो, है तो उसको 1 2 3 4 5 कंसीडर करो। ठीक है? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया कि कब क्या काउंट करना है, कब एबीसी काउंट करना है और कब उसको 1 2 3 4 काउंट करना है। ठीक है? तो और हाँ, जाते-जाते आपको बता दूँ कि ब 24th जून से बैच स्टार्ट हो रही है। आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। मैं आपको वर्कशॉप में वेट करूँगा। ठीक है? जाते-जाते सब्सक्राइब कर जाना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं क्लास में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।